और महेंद्र भाई से कहूंगा कि वो आज का ज्ञानवर्धन हमारे साथ साझा करें। जी सर, सभी को नमस्कार। और सर की जितनी भी जानकारियां मिली हैं बहुत अच्छी हैं। और सबको कहीं ना कहीं, किन्हीं को डायरेक्ट किसी को इनडायरेक्ट बहुत फायदा मिल रहा है इनका। और आज जैसे कि हम तो खाने पीने की बात करने वाले हैं, जैसे करते हैं। तो ये सप्लीमेंट क्या है? अभी तक हमने जाना कि विटामिन मिनरल सब मिलके जो पोषक तत्व हैं, ये हैं क्या, और इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये करते क्या है, शरीर को किस तरह से हेल्प करते हैं, क्या हमारे को ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए सप्लीमेंट जो मार्केट में आ रही है। तो एक तो मैं आपके साथ राज की बात शेयर करूंगा कि ये सप्लीमेंट क्या डॉक्टर भी लिखते हैं, और ये कब से हम यूज कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। और ये क्यों जरूरी है, और किस तरह से इनको लेना है, और इनकी कमी से क्या क्या दिक्कत आ रही है, और एक्चुअल में ये बनाए कैसे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे को मतलब सप्लीमेंट के नाम पे सब कुछ ऐसे ही कोई साल्ट मिला के दे रहे हैं। तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, और एक छोटी सी स्टोरी से आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। एक बार एक बहुत छोटा सा सेठ, उसके मन में आया कि मेरे को इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना है। और जब आदमी के दिमाग में कोई विचार आता है तो उस पे वो काम करना शुरू कर देता है। उसने न दिन देखा न रात, उसने ठान लिया कि मेरे को इस शहर में टॉप पे जाना है, सबसे ज्यादा पैसा, और ऐसा एक घर बनाना है जो इस शहर में सबसे पहला घर अपना हो। तो उसने उस दिशा में काम शुरू किया। रोज न उसने दिन देखा न रात देखी, और अपने काम में डबल ट्रिपल प्रॉफिट करता गया। और वो टाइम आ गया जब उसने अपना जो टारगेट बनाया था वो अचीव कर लिया। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, उन्होंने इतना बड़ा घर का इनॉग्रेशन फंक्शन रखा कि सारे रिश्तेदारों को और पूरे शहर के जो जाने माने हस्तियां थी वो सब आए। उन्होंने बहुत सराहाया उसको। लेकिन जब शाम का टाइम आया, सब काम सलट गया। जब सारे फंक्शन का काम पूरा हो गया, तब उसने गौर से देखा कि कितना शानदार घर है। लेकिन वो शाम तक इतना थक चुका था लोगों को मिलते हुए, उनसे बात करते हुए, कि वो 10 से 10:30 बजे के अंदर ही सो गया उस दिन। अब जैसे ही वो सोया, उसको सपना आता है एक, और सपने में उसको धीरे से आवाज आती है, उसकी आत्मा उससे बात करती है। बोलती है, सेठ जी, आपने जो सपना अचीव करना था वो कर लिया है, लेकिन ये आपका और मेरा सफर यहीं तक का था। मैं अब इसको छोड़ के जा रही हूँ। ये स्टोरी आपने शायद पहले भी सुनी होगी। मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। तो सेठ बड़ा क्रोधित हुआ, उसको बड़ा ईर्ष्या हुआ। अरे नहीं नहीं नहीं, अब अभी आप कैसे जा सकते हैं? मैंने इतनी मेहनत के बाद इतना बड़ा घर बनाया है, इतने ऐशो आराम की सारी चीजें इसमें लगाई हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते। तब आत्मा की आवाज आई कि क्या आप इस शरीर में या उस घर में रह सकते हैं जिसकी दीवारें ही ना हो, और दीवारें हो तो उन पे पेंट ना हो, और पेंट भी कहीं कहीं है वो उतर गया है, जर्जर हालत में अगर कोई घर हो वहां पे आप रह सकते हैं? तो सेठ जी का जवाब था, नहीं, ऐसे घर में तो रहना रिस्क है। तो बोलो, मैं भी अब जो आपकी ये बॉडी है,
इसमें कहीं बीपी है, शुगर है, थायराइड है, जितनी भी बीमारियां बड़ी बड़ियों के नाम ले लो, वो सारी बीमारियां इसमें हैं। इनके साथ मैं अब एक भी पल आगे नहीं रहना चाहूंगा। और ऐसा कह के वो आत्मा वहां से विदा लेके चली गई। और जो खुशी का माहौल उस दिन बना था, वो दर्द के माहौल में बदल गया। क्यों बदल गया? पैसे कमाने में वो इतना व्यस्त हो गया था कि उसने अपने अमूल्य शरीर को थोड़ी सी भी अहमियत नहीं दी। जो भी उसको मिला, कचरा मिला, कूड़ा मिला, कार्बोहाइड्रेट्स मिला, वसा मिला, कुछ भी मिला, उसने खाया और अपना पेट भरा, लेकिन पैसे के पीछे रहा। तो असल संपत्ति आप और हमारी पैसा नहीं है, असल संपत्ति हमारा स्वास्थ्य है। और उसी को लेके मैं ये सेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको जागरूकता आए। पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। और ये बात सच है। जो राजेश झुंझुनवाला की आपने स्टोरी सुनी होगी, उसने शेयर मार्केट में इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि उसके कंपैरिजन में इतना पैसा किसी ने इंडिया में नहीं कमाया। लेकिन उसका जब स्वास्थ्य बिगड़ गया, उल्टी सीधी चीजें खा के, बर्गर खा के, पिज्जा खा के, चाय पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के, तो उसका इंटरव्यू लिया गया कि आप इतने अच्छे इन्वेस्टर हैं, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हो सकता है आप बच भी जाओ और नहीं भी बचो। तो उसके इंटरव्यू की अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं कुछ चंद लाइनें बता देता हूं कि मैं दुनिया का सबसे खराब इन्वेस्टर था। सिर्फ मैंने पैसे के लिए मेरे इस अनमोल शरीर का सत्यानाश कर लिया, और अब वो पैसा मेरे कोई काम का नहीं है, जो मैंने बहुत कम समय में कई सौ गुना मल्टीप्लाई कर लिया। अब वो पूरा पैसा लगा के भी मैं 1 घंटा मेरे लिए एक्स्ट्रा जीवन का नहीं ले सकता। तो पैसा कमाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, अपने इस भगवान के दिए हुए अनमोल तोहफे का रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपने पैसा कमा लिया और स्वास्थ्य को गवा दिया, तो उस पैसे से आप गवाए हुए स्वास्थ्य को दोबारा नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि इसको स्वस्थ रखने के लिए पैसा कहीं आड़े नहीं आएगा। आपका सही संतुलित भोजन काम आएगा। आपका सुबह से शाम तक जो आपकी एक्टिविटी है, जो शांति है, वो काम आएगी। आपका एक्सरसाइज काम आएगा। आपके अपनों के साथ खुशी के पल बिताएंगे, वो आपको स्वस्थ रखने में सहायता रखे करेगा। न कि आपका कमाया हुआ धन आपको खुशी देगा, स्वास्थ्य देगा। पैसा एक माध्यम है कुछ चीजों को बदलने का। पैसे दिए, उसके बदले में हम वो चीज ले आए। लेकिन खुशी को खरीदने का, स्वास्थ्य को खरीदने के लिए पैसा आपको कहीं काम नहीं आएगा। और अब हम इस स्टोरी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं कि सप्लीमेंट जो हम 3-4 दिन से जो मैंने सेशन लिए हैं, उनमें आपको विटामिन का भी बताया, मिनरल का भी बताया, और डिटॉक्सी का बताया, टॉक्सिन क्या है वो बताया, हमारे भोजन का सही पोषक दे पा रहा है कि घर में बना हुआ भोजन खा रहे हैं हम, वो दे पा रहा है नहीं। अब इसके सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है? इस अनमोल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहले आप, जैसे तिवारी सर भी बताते हैं कि मेडिटेशन करना, अपने आप से मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे उस सेठ ने गलती की थी, वो आपके साथ नहीं हो। किसी भी जो आदमी यहां से चला गया है,
आप उसके पास जाइए और उसको बोलिए, भैया मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं आपको देने के लिए। क्या वो उठ के बोलेगा हाँ दे दीजिए? मरने के बाद नहीं बोलेगा। उसको बोलिए कि आपको बहुत अच्छा घर मिल रहा है, वो भी आपको फ्री में मिल रहा है, कान में जाके बोलिए धीरे से। क्या वो बोलेगा हाँ दे दीजिए मेरे को? नहीं। तो सब कुछ चीजों का, या उसको बोलिए आपकी शादी एक वर्ल्ड की फेमस सुंदरी के साथ हो रही है, तो क्या क्या बोलेगा? हाँ हाँ मैं अभी चलता हूं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको बाद में कुछ भी बोलिए। तो अनमोल चीज आपका श्वास लेना है, आपका जिंदा रहना है। इसको अहमियत दीजिए, इसको समझिए। और जो जितना डेकोरेशन आप अपने घर में बना लगाते हैं, जितना डेकोरेशन आप अपनी गाड़ी का करते हैं, जितना अच्छा बाहर से दिखने की कोशिश करते हैं, उतनी ही मजबूत आप अपनी बॉडी को बनाइए, ताकि दिखाने के लिए नहीं, इंजॉय लेने के लिए आपका शरीर काबिल रहे। और इंजॉय क्या है? आपका मन करा कि मेरे को पैदल 5 किलोमीटर जाना है तो पैदल 5 किलोमीटर जाके आ जाए। आपका मन करा मेरे को पैदल माता जी के मंदिर तक चढ़ना है पहाड़ पे, तो आप चढ़ सकें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर चला नहीं कि मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं, मेरे तो घुटने दुखने लगे हैं, और रात को उसको नींद ही नहीं आएगी। वो घूम के कहाँ आया? उसको तो सजा मिली। कहीं मंदिर में जाके आया है, वो भगवान के दर्शन नहीं करके आया, वहां से सजा पा के आया। रात को नींद ही नहीं आती उसको। और अब हम सेशन शुरू करते हैं। और किसी को अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैंने आज ये स्टोरी सुनी थी और मैंने इसी के साथ आज का सेशन को स्टार्टिंग करने का, आज थोड़ा सा टाइम मेरे को थोड़ा सा ज्यादा चाहिएगा, तो आपकी परमिशन हो तो मैं आज आपके साथ काफी विस्तार से न्यूट्रिशन की चर्चा करने जा रहा हूं। सर इजाजत है तिवारी सर? सर आपको और मना कर सकता हूँ क्या मैं? क्या सर? आपको क्या मना कर सकता हूँ? नहीं, आपकी देखो आज्ञा अरे नहीं नहीं जरूरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए, जो चीज अच्छी है ना उसको होना चाहिए, करना चाहिए। तो देखो, आज करेंगे हम सप्लीमेंट है क्या। पहली चीज तो ये है कि सप्लीमेंट है क्या। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि ये एक दवा है। तो इसको मैं संक्षिप्त में बहुत क्लियर बता देता हूं। ये वे किसी भी तरह के पोषक तत्व जो हमारे शरीर को तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, जो हमारे प्राणों को चलाने के लिए जरूरी है, हमारे श्वास को चलाने के लिए जरूरी है, वो सारे पोषक तत्व मिलके बनाते हैं सप्लीमेंट। और सप्लीमेंट बनते कैसे हैं? एक बात का आपको जाके ताज्जुब होगा कि जितने भी दवाइयां आप ले रहे हैं, चाहे वो XYZ कोई भी उठा लीजिए, या तो वो नशे की दवा है, मतलब आपके कनेक्शन, दर्द जो फील होता है उसको, उसके कनेक्शन को रोकने के लिए दवा है। जैसे कुछ है पैरासीटामोल है कुछ, लेकिन उसमें भी कुछ मात्रा में आप देखिए पैरासीटामोल के में लिखा होगा कि इसमें ये चीज इतनी है, कैल्शियम है, कहीं विटामिन है। पिछले 75 साल का ये निष्कर्ष है, शोध है, कि हर डॉक्टर ने आपको स्वस्थ होने के लिए किसी न किसी दवा के रूप में विटामिन और मिनरल दी है। अब भी आपके घर में कोई दवा पड़ी हो, चाहे वो बुखार की है, खांसी की है, या श्वास की है, या कोई भी दवा है, उस पे कहीं ना कहीं वो विटामिन और मिनरलों का सहारा लेके आपको स्वस्थ करते हैं। ये पिछले 75 साल से हो रहा है। वे सभी पोषक तत्व इस सप्लीमेंट में होते हैं जो खाने से आपके शरीर को नहीं मिल पाते। उनकी जो कमी आ जाती है उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट आपको दिए जाते हैं।
वो चाहे एलोपैथी में या होम्योपैथी में या आपको सप्लीमेंट के रूप में दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो भोजन आपने कर लिया उसमें पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, उनकी कमी को पूरा करने के लिए ये सपोर्ट सिस्टम है आपको। कुछ लोगों को लगता है मैंने 1 महीने खाया, मेरे को कुछ असर नजर नहीं आया, तो फिर हम पूछते हैं अच्छा आपने 1 महीने ये पोषक तत्व लिए हैं तो आपको क्या फीलिंग हुआ? बोलो कुछ भी नहीं, मैं पहले था वैसा ही हूं। ये एक तो दवा नहीं है कि आप 1 महीने खाओ, 2 महीने खाओ फिर छोड़ दो। ये कंटिन्यू लेना है, और इसलिए लेना है क्योंकि आपके भोजन में सारे वो पोषक तत्व जो आरडीए ने निर्धारित किए हैं वो मिल नहीं पाते हैं, और न ही हमारी जेब उतना अलाउड करती है कि हम रोज 5 से 10 तरह के फ्रूट खाएं और सलाद खाएं और हर तरह की दालें खाएं, दूध भी पिए। क्योंकि इतना सारा तामझाम करेंगे तो आप काम करने के जगह पे सारे दिन यही चार्ट बनाते घूमेंगे कि मेरा ये तो पूरा हो गया, अब ये खाना है, ये तो पूरा हो गया, ये खाना है। तो इन सभी चीजों का एक सॉल्यूशन किया है किसने? विज्ञान ने। कि पोषक तत्वों की जो कमी आ गई है उसको पूरा करने के लिए, उनको भोजन को संपूर्ण बनाने के लिए इन्होंने एक टेबलेट फॉर्म बनाई है, कहीं कैप्सूल फॉर्म बनाई है, कहीं वेज सॉफ्ट बनाया है, कहीं पाउडर बनाया है, जिसके रूप में ये न्यूट्रिशन आपके शरीर में चले जाते हैं। ये न्यूट्रिशन साइंस की मदद से पौधों के द्वारा उस रूप में निकाल लिए गए हैं जिस रूप की सबसे शुद्धतम रूप है, जो आपके शरीर में जाने के बाद 92 से लेके 96% तक ऑब्जर्व हो जाता है। मतलब आपके शरीर को उसी रूप में मिलता है जिस रूप में आपके शरीर को जाने के बाद कन्वर्ट करना पड़ता है। अपनी कोशिकाओं को बनाने के लिए, डैमेज जो आपकी कोशिकाएं हैं उनका रिपेयरिंग के लिए, आपकी हड्डियों की जो घनत्व कम हो गई है उसको रिपेयरिंग करने के लिए, आपके पास जो टॉक्सिन जमा हो गए उनको बाहर निकालने के लिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे टमाटर है, टमाटर में लाइकोपीन बहुत ज्यादा होता है, और इसके अलावा गेंदे के फूल में भी न्यूट्रिन और जियाजेंथी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आज से पहले हमारे को मालूम नहीं था कि ये जो गेंदे के फूल हैं सिर्फ ये गले में डालने के काम नहीं आते, इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो अगर हमने खाने के साथ में यूज कर लिए। पहले कंद मूल फूल खाए जाते थे, रामायण में आपने कई जगह सुना भी होगा कि इन सारे पोषक तत्वों की कमी पौधों की जड़ से, पत्तों से और फूल और फल से पूरी हो जाती थी। लेकिन अब हम समझदार बहुत हैं, सारी चीजों को हटा के हमने प्रोसेस फूड पे आ गए हैं। उसकी वजह से बहुत सारी अनचाही बीमारियां आपके साथ रहना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के अवरोधक तत्व नहीं छोड़ते हैं। विज्ञान की मदद से पौधों से उस फॉर्म में ले लिया है जो आपको अवशोषित करके हानिकारक जो तत्व आपके शरीर में जमा हो गए हैं उनको बाहर निकालने का भी काम करता है। इस प्रकार से विटामिन और मिनरल को उनके बेहतर बेहतर से बेहतर रूप में सप्लीमेंट में डाल के आपके पास तक पहुंचाया जाता है, ताकि आपको जो भी विटामिन मिनरल की शरीर में कमी है वो पूरी की जा सके। आपका शरीर में अवशोषण की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सारे सप्लीमेंट पिछले जैसे मैंने बताया 75 साल से डॉक्टर भी लिख रहे हैं, और मैंने प्रैक्टिकल इसको देखा है। मैंने जब जब किसी भी प्रकार की दवाई लेते हुए देखा है तो उसमें कहीं कैल्शियम,
कहीं पोटासियम, कहीं सोडियम, कहीं कुछ। हर दवा के पीछे वही है कि उसमें जो साल्ट है वो तत्व हैं जो हमारे को भोजन से मिलते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, और उनको सही करने के लिए सही पोषण और व्यायाम की जरूरत है। हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं अगर पोषण की कमी है। उसको रिपेयरिंग करने के लिए और पहले जैसी स्थिति को कायम करने के लिए हमारे को उसकी जो कमी आ गई है, किसी विटामिन की, मिनरल की, या किसी भी पोषक तत्व की, प्रोटीन की कमी आ गई है, उससे क्या है, उसकी खोई हुई ताकत को वापस रीजनरेट किया जा सकता है अगर हमने सही पोषक तत्व सही खाने के साथ ले ली। ठीक है। और अगर हमारे आंखों की रेटिना को अगर वीकनेस आ जाती है तो उसको भी हम सही पोषक तत्व से रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब उसकी जो दृष्टि कम हो गई है उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है। हृदय की संरचनात्मक कमजोरी को भी ठीक किया जाए। अगर हृदय में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज आ गया है, उसको भी हम सही तरह का भोजन, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके सही कर सकते हैं। और उसके बाद है कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपको शाकाहारी भोजन से नहीं मिलते हैं, उनके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। सही पोषक तत्व और उचित व्यायाम, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको एक्सरसाइज और फिजिकली एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। अच्छा, न्यूट्रिशन जो मैं बता रहा हूं वो कोई चिकित्सा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, ये कोई बीमारी का इलाज नहीं है। ये क्या है? चिकित्सा के जो आप दवाई ले रहे हैं उसके दर्दनाक इफेक्ट को कम करने के लिए उससे पहले की रोकथाम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं है। ये नहीं है कि आपको सिर में दर्द हो गया, आपने एक न्यूट्रिशन का टैबलेट ले लिया, नहीं। ये सिर्फ आपके पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, और ये डॉक्टर का द्वारा लिखी गई दवाइयों का भी रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, ये क्या काम करता है, जो एंटी, आपके शरीर में एंटी ऑक्सीडेंट बनते हैं, या आपके शरीर में कोई वायरस आ गया है, उसको वो सीधा नहीं मारता, लेकिन शरीर को ताकत देके उसको, शरीर को उस वायरस को खत्म करने में मदद करता है। ये ऐसा है, एक उदाहरण मैं आपके साथ देता हूं। जैसे कल आपका बच्चे ने आके कंप्लेंट किया कि मेरे को स्कूल में मेरे से सीनियर ने पीट दिया, तो आपके पास दो विकल्प है। एक तो आप जाके उसको खुद जाके पीट के आओ और बोलो आगे से पीटा तो मैं फिर पीटूंगा तेरे को, ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा ये है, अपने बच्चे का स्वास्थ्य इतना सही कर दें कि वो कोई आगे से अगर उस पे मारने की कोशिश करता है तो उसका जवाब दे सके या उसको रोक सके। तो सप्लीमेंट यही काम करते हैं कि आपके शरीर में इतनी ताकत पैदा कर देते हैं कि बाहर से आने वाले वायरस और बीमारी से लड़ने के लिए शरीर हमेशा तैयार रहता है। यहां तक सही चल रहे हैं? मैं बहुत सारे लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने सबका वीडियो सामने कर लिया है। तो इसको पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए सप्लीमेंट एक फूड का रिप्लेसमेंट है। मतलब अगर हमारे को खाने से कुछ पोषक तत्वों की कमी रह गई है तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे को इन सप्लीमेंटों का सहारा लेना है। और ये सप्लीमेंट कुछ बीमारियों को
आने से पहले ही आने वाले खतरे को कम करता है। ये नहीं है ये बीमारी को डायरेक्टली रोकता है, डायरेक्टली नहीं रोकता है, लेकिन शरीर में ताकत होगी, शरीर में अगर ताकत होगी तो शरीर आपके रोगों से लड़ने में सक्षम है, तो ये ताकत देगा। किसी भी इन्फेक्शन अगर शरीर में आ गया है तो उसको ठीक करने के लिए आपके शरीर को की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देंगे, रोगों से लड़ने की ताकत ये बढ़ा देंगे। ये सीधा किसी बैक्टीरिया को खत्म नहीं करेगा, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, बल्कि हमारी हमारी बॉडी में इतनी ताकत भर देगा कि रोगों से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में पहले से मौजूद होंगे। मतलब बच्चे को हमने इतना ताकतवर बना दिया, आगे से कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसके साथ मारपीट करता है, तो वो जवाब दे सकता है। यही काम सप्लीमेंट और खाना हमारा शरीर के साथ करता है। मतलब हर बार हमारे को जाके किसी को समझा के आने की या उसको पीट के आने की जरूरत नहीं। और डॉक्टर यही करते हैं, जब भी हम थोड़े से बीमार होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक टेबलेट के रूप में हमारे को छोटा सा बम दे देते हैं। अब वो बम शरीर में जाके क्या करता है मैं बता देता हूं। जैसे किसी को मालूम पड़ा कि आपके घर में आतंकवादी आए हुए, तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, या तो उसको घेर के सारे आतंकवादियों को मारो बाहर निकाल के, तो आपका घर सुरक्षित है। लेकिन आप और हम डॉक्टर क्या करते हैं, एक बम देंगे, उसको बोलेंगे ये बम इसके घर में डाल दे, तो उसमें घर में रहने वाले भी खत्म, जो हमारे रोगों से लड़ने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म, और रोग के कीटाणु भी खत्म, दोनों चीज खत्म। अब उसका इलाज क्या है, अब दोनों खत्म तो उनको हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने वाले जो बैक्टीरिया हैं दोबारा पैदा होने के लिए उनको 1 वीक लग जाता है। आपको बुखार नहीं आएगा, आपको जो इन्फेक्शन था वो नहीं रहेगा, लेकिन आपकी जो ताकत है वो भी उस बम ने खत्म कर दी। मतलब घर में रहने वाले भी खत्म, आतंकवादी भी खत्म, दोनों खत्म है। अब दोनों खत्म हैं तो आतंकवादी तो चलो खत्म कर दिया, अच्छी बात हो गई है, तो लेकिन जो घर में रहने वाले थे वो भी तो खत्म हो गए। अब घर का करेंगे क्या? अब घर में जब तक रहने वाले दूसरे नहीं आएंगे तब तक आपके घर में रहने का माहौल नहीं होगा, आपको न खाना अच्छा लगेगा, क्योंकि खाने का स्वाद पैदा करने वाले भी खत्म, खाने को पचाने वाले भी खत्म। न आपको खाने की इच्छा होगी न खाना पचाने की इच्छा होगी, और बोलेंगे यार बस ताकत नहीं है मेरे को आराम करना। तो आप पड़े रहेंगे, और जब तक पड़े रहेंगे जब तक घर में घर को संभालने वाले मतलब शरीर को संभालने वाले बैक्टीरिया वापस नहीं पैदा हो जाते। तो यही समस्या आती है सबके साथ, कोई भी समस्या आती है तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम बम ये कर दें। अगर घर में आप ये बताइए, किसी दूसरे के घर में आपको मालूम पड़े कि उसमें 10 आदमी रहते हैं और 10 भी एकदम स्वस्थ है, तो क्या कोई बाहर से आके उन पे हमला करने की कोशिश करेगा? अरे भाई 10 मुस्टंड है, वो चले गए तो हवा पानी टाइट कर देंगे अपनी। तो यही अपने को अपने शरीर के साथ करना है। शरीर में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे को डेवलप कर लेनी है कि बाहर से आने वाला कोई भी वायरस हमारे शरीर से बच के निकले। और ऐसा देखो कोरोना के टाइम पे हुआ है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था उनके पास बीमारी फटकी भी नहीं, लेकिन जिनका भी घर कमजोर था, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था, वीक था, जिनको पहले से कोई बीमारी थी, उनको छोड़ा ही नहीं, कोरोना साथ ले गया। आजा भैया। तो यही सप्लीमेंट हमारे को हमारी ताकत बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते। शायद मैं अपनी बात को सही से रख पाया हूँ, और जिनको भी थोड़ा सा आलस्य आ रहा है वो आलस्य से थोड़ा बाहर आ जाए।
अब और अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। न्यूट्रिशन पर बहुत सारे अनुसंधानों से यह सिद्ध हो किया है कि कुछ विशेष खाद्य पदार्थ पोषक तत्व गंभीर बीमारियों से बचने में या उनके प्रभाव को धीमा करने में हमारी डायरेक्ट मदद करते हैं। डायरेक्ट मदद भी करते हैं और उनको पलट भी सकते हैं। जो अगर सही तरीके से वो पोषक तत्व हमारे शरीर में अवशोषित किए जाते हैं तो उनसे उनके जो मार्ग में बाधा आ जाती है बीमारियों को रोकने में। जैसे कोई आपके पास बीमारी आने का कोशिश कर रही थी और देखा कि ये तो रास्ता है ना वहां तक जाने का, ये सही नहीं है, तो मतलब वो रुकावट पैदा करते हैं आपकी जो ताकत है न्यूट्रिशन की ताकत। न्यूट्रिशन के इस्तेमाल से पारंपरिक दवाओं की जरूरत को कम या खत्म किया जा सकता है। जो दवा आपकी चल रही है, अगर आपने सही खाना खाया, सही पोषक तत्वों की जानकारी रखी कि ये मेरे को जो बीमारी आई है ये किस कारण आई है, तो उसके जो दवा के आपकी जरूरत है उसको खत्म कर देगा धीरे धीरे। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आपकी अगर पहले कोई दवा चल रही है, न तो उसकी मात्रा को कम करना है न आपको बढ़ाना है। ये नहीं है कि मतलब 10 दिन की दवा मैं एक दिन ले लूं साला पीछा ही छूट जाएगा, तो हो सकता है जिंदगी से ही पीछा छूट जाए। न तो आपको कोई दवा, अगर आपकी शुगर की दवा चल रही है तो उसकी मात्रा को न्यूट्रिशन के साथ न तो बढ़ाना है न घटाना है। डॉक्टर की सलाह लेना है, डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाना है। जैसे आपने 10 दिन न्यूट्रिशन खाया, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाइए, उसको पूछिए कि मेरा शुगर लेवल क्या है। जैसे किसी का शुगर था, किसी को बीपी था, किसी को थायराइड था, तो एक बार दोबारा चेक करवाइए। अगर आपको उसकी, जैसे शुगर आपका था 400 और अब आ गया है 350, तो डॉक्टर की सलाह से वो दवा की जो मात्रा है वो आप कम करना है अपने हिसाब से। कोई भी उसमें खुद का डॉक्टर उसमें नहीं बनना है अगर कोई बीमारी का इलाज आपका पहले से चल रहा है। तो ये सारे जो मैं आपके साथ न्यूट्रिशन शेयर कर रहा हूं, ये क्या है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो पौधों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं और उनको साइंस की सहायता से आप लोगों के लिए इकट्ठा कर लिया ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। कोई चीज की आपके शरीर में कमी आ गई है उसकी पूर्ति हो जाए। लगभग सभी बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक है कि ज्यादातर गंभीर बीमारियों में का कारण है मतलब ऑक्सीडेंटल तनाव। मतलब आपके शरीर में ऑक्सीडेंटल तनाव कोई आया है, उसी से गंभीर बीमारियां होती हैं। कोई भी अगर समस्या आती है उसका मेन कारण है ऑक्सीडेंटल तनाव। बीमारियां गंभीर तभी बनती हैं जब आपके शरीर में ऑक्सीडेंटल तनाव जो होता है। एक्सीडेंटल तनाव को कम करने में ये मदद करते हैं आपके पोषक तत्व। ठीक है। और अनुसंधानों से ये भी पता चला है आपके हृदय से संबंधित बीमारी, कैंसर, घुटनों का दर्द, इन सभी बीमारियों का मेन जो कारण है वो एक्सीडेंटल तनाव है। मतलब शरीर में कुछ तनाव हुआ है, उसकी वजह से आपके जो पोषक तत्व हुआ वो शरीर को उस रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं जिस रूप में उनको करना चाहिए। तो उस तनाव को धीमा करने में भी आपने अगर सही मात्रा में खाना खाया और सही पोषक तत्वों का प्रयोग किया तो उसको भी धीमा करने में ये आपकी सहायता करेगा। कोई भी बीमारी जो मतलब 3 महीने में आपको खत्म करने वाली है, अगर आपने सही टाइम पे सारे सप्लीमेंट लिए तो उसकी टाइम लिमिट है ना 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, या हो सकता है आपके शरीर में अगर सही से सुचारू रूप से पहले की तरह काम करना शुरू कर दिया तो वो बीमारी खत्म भी हो जाएगी। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि किसी को अगर पहले की कुछ दवा चल रही है तो उन दवाओं को छोड़ना है या कंटिन्यू रखना है, उनकी मात्रा कम करना ज्यादा करना है, ये विषय डॉक्टर का है। ये विषय
किसी सप्लीमेंट आपको रिकमेंड करने वाले का नहीं है। ठीक है। एक बहुत अच्छे पोषक तत्वों की मैं आपके साथ चर्चा करता हूं जो बहुत कम खाते हैं, जैसे करेला है। करेले में इतने एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं कि अगर आप महीने में 1 या 2 बार करेला खाते हैं तो बहुत सारे बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। करेला एक धरती का अमृत है। इसमें मैंने स्पेशल लिखा है क्योंकि एक मीटिंग में बताया था कि सबसे अच्छा सब्जी जो प्रकृति ने हमें दिया है वो करेला है। जितना कड़वा है शरीर के लिए उतना ही वो अमृत है। लेकिन हम करेला बनाने में भी हमारा दिमाग लगा देते हैं, उसमें कड़वाहट नाम की चीज छोड़ते नहीं, उसमें नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसको फ्राई इतना करते हैं कि उसमें करेले का गुण एक भी नहीं बचता। तो करेले को बिना छीले, बिना आप अपना दिमाग लगाए, बिना उसमें नमक डाले, कड़वाहट के साथ थोड़ा खाएं। ज्यादा आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन बनाने की विधि ऐसी हो कि उसके जो प्राकृतिक उसमें गुण है वो कम से कम बचे रहे। अमृत है ये। और उसके बाद जो करेला है, ये आपके रक्त में जो शुगर की मात्रा है जो बढ़ जाती है, जिनके शुगर की समस्या है उनके लिए, उनके रक्त में जो शर्करा की मात्रा है उसको भी बैलेंस करने में बहुत कारगर है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सप्लीमेंट हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, ये पेड़ों की पत्तियों, शाखाओं, तनों, कलियों, फूलों से बनाया जाता है। और बहुत सी हर्बल में कई ऐसे सक्रिय संयोजक होते हैं जो एक दूसरे से मिलकर चिकित्सीय असर डालते हैं। मतलब जो दवा आपको असर करती है उतने असर वो जब मिलके आपके शरीर में जाते हैं तो वो उतना ही असर करते हैं। ये अगर आपके खून में मिलता है, जो पौधे से आपको हर्ब मिलते हैं, तो आपके खून की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं, शर्करा की मात्रा को कम करते हैं, और आपका जो स्टेमिना है, आपका जो शरीर का ताकत है वो कई गुना बढ़ाते हैं, थकान को कम कर सकते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कैसे लेने चाहिए? कुछ आदमी खाने के साथ लेते हैं, कुछ आदमी दूध के साथ लेते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इसको लेने का तरीका ये है, 1 गिलास पानी और एक जो सप्लीमेंट आपको किसी ने, न्यूट्रिशन ने आपको जो बताया है वो, क्योंकि 70% शरीर का हिस्सा पानी है। और जो सप्लीमेंट आपको जो मिल रहे हैं वो सूखे मिल रहे हैं, तो उनको पचाने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। तो 1 गिलास पानी के साथ ही लें, इसमें दूध वगैरह का कोई रोल नहीं। कोई दूध से लेता है, कोई किसी को बोलते हैं वो तो बहुत ठंडे पानी से लेता है। नहीं, जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का पानी आपको पीना है। जैसे गर्मियों में आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो आपको ठंडा पानी पीना, सर्दी में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको गर्म पानी पीना है। मतलब गर्म का मतलब ये नहीं कि चाय की तरह आप पानी पिए, जो नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म हो। तो इस तरह से इनको लेना है। न्यूट्रिशन के सेवन से हमारे शरीर के पोषक तत्वों की जो कमी है वो पूरी होने की पूरी पूरी संभावना है, अगर आपने सही तरीके से वो लिया है। और अगर हम बोलते हैं भाई हम तो खाना भी खा रहे हैं, उसमें भी न्यूट्रिशन मिल रहा है और ये भी ले रहे हैं, तो कहीं मेरे शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा इतनी ना हो जाए कि मैं ओवरफुल हो जाऊं। नहीं, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बने हैं उनकी न्यूनतम कम से कम मात्रा निर्धारित की है, वो मैक्सिमम लिमिट तक नहीं गए, मिनिमम है। और मतलब शरीर की भी ये खूबी है कि अगर एक्स्ट्रा कोई चीज है तो उसको वो शरीर से बाहर निकालने की कैपेसिटी रखता है। अगर थोड़े बहुत
ओवर तो नहीं होने देगी, क्योंकि मुश्किल से पूरा ही हो पाएगा। मिनिमम दी है इसमें, मैक्सिमम लिमिट तक के जितनी भी सप्लीमेंट है वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो आप ये बात से निश्चित होकर ले सकते हैं कि मैं तो पहले से ही अच्छा खाना खा रहा हूं, अगर मैंने सप्लीमेंट और ले लिया तो मेरे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो डबल हो जाएंगे, मतलब ओवरडोज नहीं हो जाएगी। तो ओवरडोज जैसी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने मिनिमम लिया है। अगर आपके पास पहले भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, तो भी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं जाएंगे, ओवरडोज तक नहीं जाएंगे। मतलब जितना चाहिए उतना ही शरीर में। बीमारियों से बचने में ये मदद करते हैं। आरडीए काफी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। मतलब आरडीए के अनुसार जो मिनिमम आपके शरीर को चाहिए उतने ही सप्लीमेंट में डालने का उनको सजेशन दिया है। ये नहीं है कि आपको अगर 5 ग्राम कोई चीज चाहिए वो 50 ग्राम डालने के लिए इनको आरडीए ने परमिशन नहीं दिया है। तो आरडीए ने वो परमिशन दिया है जो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम। तो और दवाइयों की मात्रा को मैंने बता ही दिया कि आपातकाल स्थिति में आप डॉक्टर की ही मदद लें। किसी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाले से ये ना बोलें भाई डॉक्टर के पास जाना क्या है यार, वो तो जाते ही 500 रुपये लेगा, 1000। अगर आपको कहीं शरीर में घाव हो गया है या आपको कोई असाध्य रोग है तो डॉक्टर की आप सलाह लें। और ये आपका एक खाना है, अगर डॉक्टर ने उससे रिलेटेड, अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको प्रोटीन नहीं लेना है तो आप प्रोटीन वाला सप्लीमेंट बिल्कुल ना लें। अगर डॉक्टर ने बोला आपको विटामिन सी नहीं लेना है क्योंकि इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैग्नीशियम नहीं लेना है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोई भी सप्लीमेंट इससे रिलेटेड ना लें। या आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को ये नहीं मालूम है कि पोषक तत्व कब और किस मात्रा में लेने हैं। हाँ, वो ये बता सकता है कि इसके साथ इसका मैच नहीं करता है। जैसे दूध पीते ही आप लस्सी नहीं पीते, अंटी हो गया वो। नींबू खाने के बाद आप इमीडिएट कोई ऐसी चीज नहीं लेती हैं जो उस पे सही नहीं है। खीर नहीं खा सकते हैं नींबू खाने के बाद। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। और आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चला और हो सकता है आपको कुछ अच्छी जानकारियां मैं दे पाया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू तिवारी सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। बस एक ही चीज कहूंगा जी सर। इस पूरे सेशन के ऊपर, आपने देखिए अपने से बहुत अच्छा प्रयास किया, मेहनत किया, और ये भी एक अपने में इसको कहते हैं विशेषता कि आप लगातार उसकी तरफ बढ़ते रहे। जी आप सर। लोगों से एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा इसी के संदर्भ में। आप सभी लोग घर में मसाले इस्तेमाल करते हैं? मसाले, यस। क्या कोई बता सकता है कि मसालों को मसाला क्यों कहते हैं और उसका वास्तविक नाम क्या है? एनी वन ऑफ यू, मसालों को मसाला क्यों कहते हैं और मसालों का वास्तविक नाम क्या है? किसी को इसका उत्तर नहीं पता? हाँ, हाँ बताएं बताएं, महेंद्र भाई बताएं। सर देखो, ये मसाले हैं ना, ये आपके शरीर के जो नहीं एंटीऑक्सीड नहीं, वो हैं। जो उस पे नहीं जा रहा हूँ मैं, वहां पे नहीं जा रहा हूँ। मसालों को मसाला क्यों कहते हैं और इसका वास्तविक नाम क्या है? शरीर को जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हाँ बताएं, नवता जी बताएं प्लीज। डेली रिक्वायरमेंट। एनर्जी देते हैं सब। नहीं, मैं आपको, मेरे को उसके आउटपुट से मतलब नहीं है, मेरा क्वेश्चन समझिए कि जी सर। मसालों को मसाला क्यों कहते हैं और इसका वास्तविक नाम क्या है। बताता हूँ मैं, आपको नहीं पता हो। आपके हाथ में धनिये का बीज है, आपके हाथ में धनिये का बीज है, उसको आप मसल दीजिए तो क्या बन जाएगा? वो बुरादा। आपके हाथ में मिर्ची है, मसल दीजिए, मिर्ची पाउडर बन जाए। अर्थात वो सभी पोषक तत्व जो कम मात्रा में लिए जाते हैं उनको मसल कर ही यूज किया जाता है। परंतु आप ये मान लीजिए 18वीं सदी से पहले, सॉरी
19वीं सदी से पहले इनको मसाला नहीं कहा जाता था, इनको कहा जाता था धनिया औषधि, मेथी धनिया। औषधि, अलसी औषधि। ये बात पता होना चाहिए आपको। हमारे घर की जो रसोई है, हमारे घर की जो गृहिणी है, इनसे बड़ा इस संसार में चिकित्सक दूसरा नहीं हो सकता। तो महेंद्र भाई ने बहुत अच्छा अपनी ओर से प्रयास किया, बहुत अच्छा बताया। और अभी हम सभी को अपडेट की जरूरत है, कोर्सेज तैयार हो रहे हैं। एक बात बताइए कि आप सभी लोगों ने अपना बजट तैयार किया है? ऑनेस्टली आप सुनिए, बजट तैयार होना कैसे चाहिए मैं लिख के दिया था आपको, मोटा मोटा। यस इसके लिए, सर। हाँ, इसके लिए पूरी क्लास आपकी लूंगा अलग से वैसे, लेकिन आज हल्का सा समझाऊंगा मैं, समय काफी ज्यादा हो चुका है इसलिए। मेरे घर में दूध का खर्चा इतना है, सब्जी का खर्चा इतना है, आटा दाल चावल का खर्चा इतना है, इसका खर्चा इतना, इसका मोटा मोटा आप लिखेंगे, मोटा मोटा। ठीक है। उसके साथ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपको बताएंगे इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करनी। नेक्स्ट मंथ इतने की, मतलब आटा, मतलब रसोई, रसोई का जो अनाज है, रसोई का जो अनाज देते हैं हम लोग, आटा दाल चावल मसाले मिलाकर इतने का आता है रफली। दूध इतना, ठीक है। इसके अलावा सब्जी इतना, फल इतना, ये मोटा मोटा हिसाब किताब। नहाने का साबुन पेस्ट वगैरह इतना, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कैश फ्लो समझाना है, आपको कैश फ्लो समझाना है, जिसके लिए कम से कम 3 क्लासेस लगेगी बाद में, अभी नहीं। कैश फ्लो काम कैसे। दूसरी चीज, आज एक अनाउंसमेंट करनी है आपके साथ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाते हैं, लेकिन पढ़ने की इच्छा बहुत होती है उनके अंदर। और हम इस मंच पर बैठे हुए, हम सभी लोग अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। यदि आपको इस मंच के बाद ये कहा जाए कि आपको एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलेगी, तो कैसा लगेगा, ये बताइए। बढ़िया हो जाएगा। अच्छा लगेगा। और वो भी एक बहुत यूनिवर्सिटी अच्छा के नाम लगेगा। की, यदि एक यूनिवर्सिटी के नाम की। अरे और अच्छा वाह। लगेगा। तो आप ये मान लीजिए कि 3 वर्ष के उपरांत, वैसे हर साल का अलग अलग हिसाब रहेगा, पूरी योजना बना ली है मैंने उसकी, अभी डिस्क्लोज आपसे नहीं करूंगा, पूरी योजना बना ली है। आफ्टर एवरी ईयर, एक साल सफलतापूर्वक यहाँ पर अपना समय निकालेगा विद प्रॉपर एग्जामिनेशन। और प्रैक्टिकल एग्जाम, कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर। उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सरकार से मान्यता प्राप्त। ओह गॉड। और जो 3 साल पूरे करेगा, उसका जो सर्टिफिकेट होगा, अभी से ही बोल देता हूँ, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू PGDBM, पोस्ट ये ग्रेजुएट डिप्लोमा इन। PhD हो जाएगा। PGD नहीं, वो चीज अलग है। PGDBM का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। कैसा रहेगा, सुनिए कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया सर। और ये बहुत बहुत अच्छा। पहला ऐसा मंच बनेगा फ्यूचर में, जिसमें आप लोग की इन्वेस्टमेंट रहेगी। आप लोग में नहीं है वैसे, आप लोग इसकी ट्रेनर्स रहेंगे, जो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट यहाँ पर एडमिट होगा। এটা ওই সেম প্রসেসে খুলেই করতেছ কেন? যা দেখ क्या সেম बोला প্রসেসে बैंगला में, क्या बोला आपने मेरे से? नहीं मेरी नहीं समझ मेरी गया, बेटी कोई वही बात, थी। कोई बात नहीं। तो 3 साल तक आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एज ए स्टूडेंट भविष्य में एडमिट होंगे। मंथली फीस 12,000 होगी, जो फिक्स रहेगी। और उसको इस बात की गारंटी दी जाएगी 3 साल के बाद वो 12 लाख के पैकेज से बाहर निकले, गारंटी। ये हमारे कोर्स की स्पेशलिटी रहेगी, अगर वो प्रॉपर एग्जाम के साथ चलता है, पास होता हुआ। तो ये अनाउंसमेंट आपको इसलिए करनी थी कि आज दोपहर में इसकी योजना बनी। और अभी हो सकता है हम किसी के साथ चलें, बट ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमको इंडिपेंडेंटली इसका वो मिल जाए, राइट मिल जाए, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे काम कर रही है 2026 के उसको लेकर, टारगेट को लेकर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मतलब?
आने वाले समय में हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने वाला जिसकी रिक्वायरमेंट है हम लोग। तो वो क्या कर रही है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रूप में, जिसमें लोअर लेवल पर स्कूल्स चलेंगे और अपर लेवल पर कॉलेजेस एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वो मतलब कोर्सेज चलेंगे। उसी की कड़ी में भारत सरकार ने एक योजना पे काम कर रही है। भारत सरकार 2026 तक जितने भी संस्थान वहां को उस लेवल को टच कर पाएंगे, उनको वो क्या दे देगी, गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट। अब आपको जो भी कुछ हो आप सर्टिफाइड आप रहो। उसके लिए फीस अलग से सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अनाउंसमेंट करनी थी। आई होप आपने सब एंजॉय किया होगा इसको, अनाउंसमेंट। आप लोग बिल्कुल। मतलब जब आप यहाँ पर समय दे रहे हैं कुछ तो अलग होना चाहिए ना। यहाँ पर कोई भी चीज रिकॉर्डेड नहीं रहेगी कि रिकॉर्ड आप सुन नहीं, हर चीज लाइव होगी। और आपका जो जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक पे आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे महेंद्र भाई का इस समय नीति टॉपिक चल रहा है, जिसका जो टॉपिक है उस टॉपिक को केवल लिखिएगा। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कंटेंट मैं साथ बैठकर तैयार कराऊंगा पूरे कोर्स से। 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी, 5 महीने का भी हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसका जो टॉपिक होगा, जिसका जो टॉपिक अभी वो चूज कर सकता कर देगा, उस टॉपिक के साथ मैं रहूंगा और आप रहेंगे, उस पर कंटेंट तैयार किया जाए। और जो जिस भाषा को प्रेफर करेगा, जैसे कि हमारी प्रगति जी है, रितांजलि जी हैं, और हमारी ममता जी हैं, मधुस्मिता जी हैं, उड़ीसा के रहने वाले, उड़ीसा भाषा को लोग प्रेफर दे सकते हैं कि उड़िया में ही उसको प्रमोट करें। जी सर। हमारे जो अनिता जी हैं वो कलकत्ता में है, इनको बंगाली अच्छी आती है, बंगाली में ही प्रमोट करें। दिनेश जी गुजराती है तो गुजराती में ही प्रमोट करें, ताकि हम क्षेत्रीय भाषाओं को भी फिलअप कर सकें। मतलब पहली बार भारत में कुछ ऐसा होने जा रहा, जो मेरे अभी तक के नॉलेज में अभी तक सर्वे किया है, कोई ऐसा भी इंस्टीट्यूट हो जो क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज करवाए। तो आप लोग बस इस चीज से तैयार रहिए कि हाँ, हम इस पे काम करना है, कंटेंट पे काम करना है, कंटेंट हम करके बताएं। यही अनाउंसमेंट करनी थी। बाकी समय बहुत हो चुका है, ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। यदि किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में से पूछ सकते, एनीवन, एनी क्वेश्चन। प्लीज। सर मैं कुछ हाँ पूछना प्लीज पूछिए, चाहती बताइए। हूँ। हाँ पूछिए प्लीज। हाँ, जो आपने जो कहा कि जिस कोर्स ऐसे जो हमारा कुछ कोर्स वगैरह करने के बाद हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, तो उस पे कुछ खर्चा आएंगे क्या? उसके आप क्यों सोच रहे हो? उसपे उसके आप क्यों सोच रहे हो? मैंने नहीं क्या पूछ बोला है? मैंने अभी क्या बोला? आपने बात सुनी नहीं मेरी। आप लोग यहाँ क्या बनोगे? फैकल्टीज। हाँ जी सर। आप लोग अच्छा फैकल्टीज बनोगे, स्टूडेंट नहीं हो आप यहाँ के। आपको अगर सर्टिफिकेट मिलेगा तो ऐसे फैकल्टी का मिलेगा, स्टूडेंट का नहीं मिलेगा। और जहां तक खर्चे की बात है, आपसे पैसा बिना मांगे मैं खर्चा निकाल लूंगा। गेटिंग और नॉट? जी सर। देखिए ये ना, ठीक। ये जो आपने बात कही हाँ है, जी स्वाभाविक सा सर, बिल्कुल। प्रश्न उठता है, खर्चा तो नहीं आएगा। जिस जिस कोर्स के कंप्लीट होने तक आपका 12 लाख का पैकेज होने वाला, क्या उसके लिए 12,000 पे नहीं कर सकते हैं? कर सकते। जी सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आप मान नहीं के सर, चल। वैसे कुछ नहीं कि मैं कुछ डर हूँ। नहीं 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 मैं नहीं। जस्ट जानना आप चाहती थी नहीं, क्या आपका कुछ। हाँ। आपका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है। मैंने पहले फर्स्ट लाइन बोली कि आप लोग जो हैं फैकल्टीज बनने वाले हैं। कंटेंट मैं आपके साथ बैठकर तैयार करूंगा। अभी आपने मेरी लाइन नहीं सुनी है। आप, रितांजलि जी, ममता जी और प्रगति जी उड़ीसा में ही, उड़िया भाषा में ही प्रमोशन कर कोर्सेज। कंटेंट वही होगा, उसको उड़िया में प्रमोट कर, उड़िया में स्टूडेंट को गाइड कर। ठीक है। जो इसे आप, कोई स्टूडेंट है जो 10th के बाद पढ़ ही नहीं पाया, कोई ऐसा स्टूडेंट 12th के बाद नहीं पढ़ पाया, पढ़ने की इच्छा है, हमारे रूरल डिपार्टमेंट, रूरल एरिया से बहुत सी सुविधाएं नहीं मिलती लोगों को, तो कैसे आगे बढ़े? उनको भी कुछ चाहिए करने के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे साथ जब अटैच होंगे, सबसे पहले उनको फाइनेंशियल एजुकेशन से जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। आसान नहीं है, बहुत टफ रास्ता है।
आसान नहीं है, और आप लोगों को तो हमें अमाउंट देना होगा, लेना तो कुछ होगा ही नहीं आपसे, लेकिन हाँ Couch. अपनी जो आपकी जो धुरी है वो मजबूत होने। आप नहीं समझे बात को? आपका एम, आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे यदि हम आपके लिए मतलब पूरा सिस्टम मिलके काम कर रहा है तो आपको उसके अपने एफर्ट्स भी देने जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुश किसी को हम नहीं कर सकते, उसका पर्सनल टेंशन भी है। मेरा अपना पर्सनल मानना तो यही है कि मैं अपनी ओर से जितना बेस्ट है वो मैं दे सकता हूँ। और ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आज आपको इसकी छवि बहुत हल्की दिख रही, बहुत हल्की दिख रही, 1 से 1.5 महीने बाद आप खुद ब खुद कहोगे कि ये मजा आ रहा है, आप तब ढूंढोगे, मिल नहीं पाऊंगा। ऑनेस्टली सबसे कह रहा हूँ, ओपनली सबसे कह रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी है मेरे अंदर, कंसिस्टेंटली मैं काम किए चले जा रहा हूँ। मैं जो मैं गीत गाता हूँ ना, आप अकेले चलते चले जाओ, किसी की वेट मत करो कि आएगा और कोई बताएगा। हम सबके अंदर ये चीज होनी चाहिए, सबके अंदर। आपको इस लेवल पे खड़ा होना है कि फ्यूचर में हम 10 लोग 10 अलग अलग स्तंभ बन जाए। हम लोगों को सिखा रहे हैं कि एक गैप बहुत बड़ा है आपकी लाइफ में, जो आपकी एजुकेशन और बीच में आपकी लाइफ और आप यहाँ पर आप बहुत बड़ा गैप को दूर कर। Hmm. तो काइंडली आप सर जी सेल्फ। एग्जामिनेशन का, हाँ जी, एग्जामिनेशन का आपने क्या बोला था उस समय मैं क्या एडमिशन का एग्जाम एग्जाम आपने कहा ना टेस्ट एग्जाम? होंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हर 6 महीने में एग्जाम, हर 6 महीने आप लोगों का भी एग्जाम होगा। ये वो तो चाहे फैकल्टी छूट जाएगा, उसके अंदर फैकल्टी लेवल पर भी एग्जाम होगा, स्टूडेंट लेवल पर भी एग्जाम होगा आपको। क्यों होगा? अगर गवर्नमेंट आपको सर्टिफाई कर रही है तो गवर्नमेंट के पास कुछ शो होना चाहिए, हाँ इनको ये चीज आती है। अभी डिजाइन नहीं किया मैंने उसके ऊपर, केवल मेरे पास कॉन्सेप्ट आया टोटल, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े लिंक हैं जिनका मैं उपयोग करूंगा, अभी करना शुरू नहीं किया। मैंने अपना आधार बनाया। और एग्जाम के नाम पे आपको टेंशन क्यों होती है? कभी स्कूल के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम याद आते हैं? वो एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिकल चलेगा, एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम। चलेगा सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टारगेट को इतने टाइम में पूरा कर दी, ये मैंने इसको प्रूव कर दी कि आई हैव प्रूव माई टारगेट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने इतने लोगों को खड़ा कर दिया, इतने लोगों की ग्रुप खड़ा कर दिया, ट्रेनिंग दे दी उन लोगों को, आपका फीडबैक लिया जाएगा, हाँ अच्छा फीडबैक, दैट इज एग्जाम। मतलब स्टूडेंट जो होंगे उससे फैकल्टी का फीडबैक लिया जाएगा कि हाँ भाई ये फैकल्टी जो है, इससे मैंने ये सीखा, मुझे इतना फायदा हुआ। वो आपका एग्जाम होगा, आपको बेस्ट पुट करना होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। प्रगति जी समझ आ रही बात? प्रगति जी यस सो तो सर नहीं समझ रहे? गया। सो तो नहीं रहे? नवरत्न जी समझ आ रही बात आपको? नवरत्न जी, रितांजलि जी समझ आ रही बात जो मैंने कही अभी? यस सर। आप लोग के माइंड में एक चीज ये भी चल रही होगी कहीं ना कहीं, टेक्निकल आप लोग साउंड नहीं है। मैं आपको साउंड बनाऊंगा भी नहीं, आपके साथ एक टेक्निकल पर्सन को ऐड कर दिया जाए। कि आपका काम नहीं है, सुना नहीं है प्रगति जी, थोड़ी देर रुकिए, सुना नहीं है अभी आपको। आपके साथ एक टेक्निकल स्टूडेंट को ऐड कर दिया जाएगा, आपको केवल अपने वीडियोस को, अपने कंटेंट को उसके साथ अपग्रेड करना होगा। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके साथ में मैंने की है। इस बेस पर भी आप बहुत बड़ी मार्केट खड़ी कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत बड़ी मार्केट खड़ी हो चुकी है इसके, बस अनाउंसमेंट की देर है। अक्टूबर 5 आप डेट नोट कर लीजिए, अक्टूबर 5 2023 वो दिन है जिस दिन हम लोग अपने एकेडमी को लॉन्च करेंगे। अक्टूबर 5 2023। और 5 ही क्यों लिया है? क्योंकि 5 नंबर बहुत लकी होता है सबके लिए, चाहे कोई भी हो। 5 नंबर करी का होता है, 5 नंबर लिया।
तो ये हमारी डेट अनाउंस कर दी। आपको यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं अपने सेशन को आज। एक चीज आज आपके सेशन से मेरे को बहुत अच्छी लगी। जी देखो, इंडिया में हम जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट आता है तो बड़े उत्साहित रहते हैं, अब की बात देखेंगे बजट में क्या आएगा। लेकिन देखो, आज जब घर के बजट की बात आई तो हमारे को टेंशन सी हो रही, अरे कैसे बनाएंगे। जबकि बजट जहां पे भी बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनेगा तो वहां देश सुधार में आएगा, और घर का बनेगा तो घर में सुधार आएगा। और सर ने बताने से पहले ही मैंने एक ऐसी ऐप डाउनलोड की है जिसमें मेरा डेली का बजट, चाहे मैं गाड़ी में हवा भी भरवाता हूँ, 10 रुपए लगता है, उसको भी मैंने एंट्री शुरू कर दिया है पिछली 25 तारीख से। तो इससे हमारे को अलग अलग मालूम पड़ जाएगा। उसका बहुत मामूली सा खर्चा है, 1 साल का शायद 80 रुपए खर्चा है उस ऐप का। कौन सा अभी ऐप है सर? ऐप में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, और 180 है या 80 है, कुछ ऐसा है। और उसमें 7 डे आपको फ्री है, पहले 7 डे फ्री। तो वो ऐप आपका डिवाइड, ऊपर आप डालेंगे जैसे अमाउंट और नीचे डालेंगे जैसे मिल्क, फिर नीचे आएगा आपका ये बजट आपके कौन से उसमें जाएगा। उसमें लिखा रहेगा घर में जाएगा, ट्रांसपोर्ट में जाएगा, या आपके एजुकेशन में जाएगा, या आपके मेडिकल में जाएगा, वो आप खुद चूज कर सकते हैं। तो इससे इतना शानदार आपका बजट बन जाएगा, जितना शानदार बजट इंडिया गवर्नमेंट का बन। तो इससे आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा कि 5% मेरा ईयरली, 5%, 7% या 20% मेरा चिकित्सा पे जा रहा है, एजुकेशन पे मेरा कितना जा रहा है, घर के दूध और पानी में मेरा कितना जा रहा है, किचन में कितना जा रहा है, और घर के मेंटेनेंस पे कितना जा रहा है, ऑफिस के मेंटेनेंस पे कितना जा रहा है, वो सारे आपके अलग अलग वो ही करके दे देगा। और मेरे हिसाब से अगर लिखोगे तो भी कॉपी का भी खर्चा उतना ही आता है, साल भर में एक कॉपी तो फुल हो जाएगी, और 50-60 रुपए की कॉपी आती है। फिर पेन का खर्चा, फिर आधे टाइम तो वो कॉपी मिलेगी नहीं आपको, लेकिन ये तो हमेशा साथ रहता है। तो इसका आप यूज कर सकते हैं, मैंने शुरू कर दिया है। मैं आपके साथ मनी फी करके है उसको, MONEFY, मनी फी ऐप है वो, मेरे को अच्छी लगी वो। बाकी कोई बही खाता यूज कर सकता है, कोई और भी बहुत सारी उससे रिलेटेड ऐप मिल जाएंगे, देख लेना जो आपको अच्छी लगे। इसका मैं नाम लिख के भेज दूंगा, और आप जैसे ही प्ले स्टोर में जाएंगे ये मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी ऐप मेरे को लगी। ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए नाम पूरा। बिल्कुल, ये आपका वैसे ट्रस्ट मैं आपको जैसा। मैं एक बात सबसे कहना चाहूंगा मीन जी भाई, सर। अभी आप परसों अपना रफली बजट लेकर आएंगे परसों। ठीक है सर। परसों उसके बिना किसी की एंट्री होगी नहीं। किसे लिख लिया अच्छी बात, नहीं लिखा परसों मैं एक बार जांच करूंगा। क्योंकि अब ये मान लीजिए अगस्त से थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस शुरू हो रही है आप लोग के साथ। फैकल्टी सॉलिड होनी चाहिए, बच्चा घबराने वाले नहीं कि बच्चे आगे भाग जाओ, बच्चे आगे भाग जाओ, नहीं। जहां पर भी दिक्कत आएगी मैं साथ खड़ा रहूंगा, हम सब साथ खड़े रहेंगे। बालाजी साथ हैं आपके, बट मजबूती आपको अंदर से लेकर आनी। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी लोगों से, अब आप लोग अपनी पर्सनल चीजें तो आपको समझ नहीं आ रही मेरे से शेयर जरूर करें। आप हमको बहुत तेजी से बढ़ना है आगे अपनी लाइफ के अंदर। कुछ लोग के फोन आते, कुछ के फोन ही नहीं आते अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि ये समझ नहीं वो रहे कैसे ट्रेटा करें। ने देख था कल किराना तो बेचा, बस अब मैं वो और टाइम ट्रेटा नहीं ने लूंगा, आप सभी लोग पूरे रेडी हो खरीदी जाएं थी। आज के अनाउंसमेंट के साथ। और परसों हम लोग मिलेंगे विद अपने इंटरिम बजट के साथ। सभी को नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर।